सही कहा लाइन में खड़ी। आप लोगों को पता है कौन है सामने था? दिख रहा हूँ ना, दिख रहा हूँ मैं देख क्यों? तो देख कर कर ले, तू कहीं बैठना। मैं तो दिख रहा हूँ ना। एडिटिंग कर देंगे बाद में। सही देख रहे हो। सीधे बैठ जाऊँ? हाँ जैसे सही सही है। सही है। हाँ जिंदगी पर चलो आ जाता है। कुछ हेल्प कर देता है। देख ले तो कैमरा में चेक करूँगा। मैं इस बोला था मैं कहाँ शुरू करूँ? अच्छा भाई, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे छोटे भाई की तरह, और मेरे साथ बचपन से ही रहे हैं, मेरे पड़ोसी मेरे भाई सौरभ जी, जो अभी दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं। तो आज हम सौरभ जी से उनके जीवन के बारे में पूछेंगे, उन्होंने किस तरह तैयारी की, कैसे कैसे आगे उनकी लाइफ इसके बाद बदली है, और आने वाले जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं उनका क्या मोटिवेशन या क्या कहाँ से पढ़ाई करें जिससे वो जल्दी से जल्दी नौकरी ले लें। तो सौरभ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मौका देने के लिए। अच्छा, तो सौरभ जी से सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि सौरभ जी, आपकी जो आपने स्ट्रगलिंग लाइफ अपने जो अब की है, जो बहुत सारा स्ट्रगल किया है, अब तो मैं तो सब अब तुम्हारे बारे में जानता ही हूँ, फिर भी आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि आप किस स्कूल से पढ़े, कहाँ से आपने पढ़ाई की, उसके बाद 10th 12th कहाँ से की, और उसके बाद तैयारी करने का कब मन किया कि अब तैयारी करनी चाहिए। मेरी फिफ्थ तो हुई थी राज पब्लिक स्कूल कैंप मतलब से। कैंप सरकारी स्कूल से? कैंप से सरकारी स्कूल उसके से। बाद मैंने 6 to 8 की थी गवर्नमेंट मिडिल। अपना जो सरकारी स्कूल है। अपना सरकारी स्कूल है जो। अच्छा उसके अच्छा। बाद हाँ, उसके बाद मैंने 9th 10th की थी सल्लागढ़ स्कूल से गवर्नमेंट से। वो भी सरकारी स्कूल से ही वो सारे? भी सरकारी मतलब था। कि आपने 5th क्लास तक भी सरकारी पढ़ा, हाँ फिर 12th तक भी सरकारी पढ़ा, 12th तक भी सरकारी सारे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? सरकारी स्कूल में। अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरी +2 हुई गवर्नमेंट बॉयज स्कूल अपना सीनियर सीनियर स्कूल सेकेंडरी जो है? आगरा चौक पे। अच्छा, वो भी सरकारी स्कूल भी वो था? भी सरकारी स्कूल में। हाँ हाँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि फैमिली की जो कंडीशन थी वो इस मतलब इतनी थोड़ी सही नहीं थी, जिसकी वजह से क्या है कि आप प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ पाए, हाँ है ना? और कह सकते हैं इस बात को, कह सकते तो हैं। सरकारी स्कूल में ही आप पढ़ पाए, है ना? पढ़ पाए। तो उसके बाद जैसे मैं तो जानता ही हूँ अपने, उसके बाद भी मतलब कि पढ़ते टाइम भी आपने बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, कभी घर के चलाने के लिए घर की कंडीशन इतनी अच्छी रही नहीं, है अपने ना? खर्चे के लिए भी। हाँ, अपने खर्चे के लिए भी करे हैं, हम्म, मतलब घर के खर्चा भी चलाता रहूँ थोड़ा, है ना, हम्म, और उस घर का साथ देता रहूँ, तो उसमें बहुत सारे काम किए ना। हम कई बार तो आपने मतलब कि कह सकते हैं कि वैसे काम भी किए हैं जो लोग जिनको करने में लोग शर्माते हैं कि भाई मैं शर्मा काम करूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी, है देखते ना? हुए। लेकिन घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो काम करने पड़े मजबूरी में, है ना? ये होगा। अच्छा, फिर पढ़ाई करने की कहाँ से शुरुआत की? मैं अब पढ़ाई करूँ, यहाँ से मुझे अब तैयारी करनी है, या फिर ये सब फालतू की चीज़ें छोड़ के अब मुझे टारगेटली मतलब गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो तैयारी की शुरुआत कैसे करें? भैया स्कूलिंग ना मेरी स्कूलिंग इतनी अच्छी रही ना मेरा कॉलेज इतना अच्छा रहा। हम्म, बीए फर्स्ट ईयर तक भी कोई ना था कि ड्रीम मेरे को जॉब करो। जब तक मौज मस्ती थी अपने थे हम्म, ठीक थी। सपोर्टिव थे फैमिली वाले। ऐसा नहीं था। हम्म, कुछ लाइफ में टर्न होते हैं हर किसी की जिंदगी में आते हैं जो हम्म, इंसान को बदलने में मजबूर कर देते हैं। ये ऐसा ही था मेरे साथ भी। 2020 में 2020 2020 में? में कोरोना से पहले हम्म, कुछ ऐसी कंडीशन रही। हम्म, पापा एक्सपायर हो गए। कुछ ऐसी एक दो चीजें भी हुई साथ में जो बताने लायक नहीं है। उसके बाद जिंदगी ने ऐसा टर्न लिया कि जब से कुछ सोचा कुछ करना पड़ेगा कुछ करना और पड़ेगा। अंकल जी की डेथ 2020 में हो गई थी, है ना? हाँ तो 2020 में। तो उस टाइम पढ़ ही रहा था ना, कौन सी हम क्लास उस में टाइम था? में कॉलेज में था। कॉलेज में था? 3rd ईयर में था मैं थर्ड उस ईयर में? टाइम पे। तो उसके बाद सोचा कुछ करना पड़ेगा तो उस टाइम यार लोगों से दोस्तों से पूछा क्या सही है क्या नहीं है। हम्म। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। हाँ, मतलब कि जब अंकल जी डेथ हो गई तो उसके बाद ज़्यादा मतलब कंडीशन ऐसी हो गई कि तुमने सोचा कि अब तो ये मतलब कब तक मैं इधर उधर घूमता रहूंगा, कोई ना कोई हाँ तैयारी करनी पड़ेगी, हाँ, तैयारी तैयारी करनी स्टार्ट पड़ेगी। करनी पड़ेगी। मतलब घर की परवरिश में कह सकते हैं, घर की परवरिश में आपको कि घर की कंडीशन सही ना रही, बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर उसके बाद ही भगवान का असर हो गया, आपके मतलब पिताजी की डेथ हो गई, हम्म, जिसकी वजह से क्या है कि आपको फिर सरकारी नौकरी की तरफ थोड़ा आप उस टाइम से ज़्यादा हुआ कि भाई हाँ, अब मुझे तो घर की कंडीशन संभालनी पड़ेगी, इसलिए मुझे पूरी तैयारी सही से करनी है ना? पड़ेगी। हाँ। तो सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि आपने किस इंसान से थोड़ा सोचा, मम्मी पापा भाई बहन या कोई और, जिससे मतलब लगा कि हाँ भाई ये प्रेरणादायक था जो तुम्हारे लिए कि हाँ ये प्रेरणादायक इंसान है, या फिर मुझे फैमिली
फैमिली का बड़ा हो रहा फैमिली, योगदान इस चीज़ में ना, कि फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करा। हाँ फैमिली ने हमें सपोर्ट किया जो आज मैं हूँ। हाँ, सीधी बात है, फैमिली ने बहुत ज़्यादा करा। भाई, छोटे बड़े भाई भी ने बहुत सपोर्ट करा है, वैसे ही है ना, मम्मी पापा ने भी। परेशानी तो बहुत सारी आई होंगी ना लाइफ में। भैया परेशानी, अब तक परेशानी तो परेशानी आ रही है। अब तक परेशानी चली ही रही है। ये और फिर भी परेशानी तो परेशानी अब तो बहुत सारी परेशानी तो मतलब आगे निकल चुका है एक तरह का। निकल लाइफ चुका। एक स्टेबल लाइफ में स्टेबल लाइफ चली गई है ना। हाँ, अब लाइफ सही हो गई है। परेशानी तो देखो ये तो पार्ट है जिंदगी जीने का। पार्ट ऑफ जब लाइफ तक है। जिंदगी चलेगी, जब तक स्ट्रगल तो चलेगा चलेगा, हम्म, परेशानी रहेंगी। हम्म। डेली कोई ना फिर भी कोई नई परेशानी तो आती है। क्या परेशानी रही ज्यादा, मतलब तुझे लगा कि हाँ भाई मेरे सामने ये परेशानी ज्यादा रही? कुछ क्या कंडीशन ऐसी रही जिनमें लगा कि हाँ ये कंडीशन ज्यादा बार बार आई मेरे सामने? ऐसे मतलब इकोनॉमिकली कह ले, पैसे की लगा ले, या फिर टाइम के लगा ले, या फिर माहौल, यहाँ का आसपास माहौल ऐसा लगा? क्या माहौल चीज? भैया, परेशानी तो देखो कई तरीका की। यार दोस्त थोड़े ये थे कि भाई, संगत होती है ना, संगत उस टाइम तक भी, ग्रेजुएशन तक भी ऐसी थी कि कोई मतलब ही नहीं था पढ़ने वाला वो था। परेशानी हम्म, ये थी कि कोई बताने वाला नहीं था हम्म, कि कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम्म, कितना पढ़ना है। ये किसी ये थी बताना। परेशानी। इससे बड़ी बात तो ये है कि जिसकी फैमिली में गाइड करने वाले इंसान है ना, तो वो हाँ वो जल्दी कामयाब हो जाता है। जल्दी काम। हमारी फैमिली ऐसी नहीं कि हमें गाइड करने वाले ज्यादा इंसान नहीं। मेरा घर में कोई नहीं है जो इतना पढ़ा हाँ, लिखा, बड़ा जो। मेरे से पहले तू ही है जो जिसने ग्रेजुएशन नहीं करी है ना। हाँ ग्रेजुएशन 12th करे भी जो। ना करी थी क्या शायद? हाँ कोई ग्रेजुएशन नहीं, 12th तो तू नहीं करी है, तू मैं नहीं नहीं सीधा करी। हुआ ना, मेरे से पूरे परिवार में ना हो, चाचा घर ताऊ में भी ना शायद कोई। कोई नहीं है, घर वाले नहीं, घर वाले सपोर्टिव हैं। हम्म, पर एक गाइड होती है ना भाई, उनको उनको पता नहीं है कि क्या सही है क्या नहीं है, उन्होंने हम्म, बस ये सपोर्ट किया है। हम्म, बस ये है। हम्म। कभी ऐसा भी लगा कि हाँ भाई अब बहुत दिन हो गए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा होगा कि पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाए, कई कई साल निकल जाए। और भैया तुम्हें तैयारी, चलो ये बताओ, तैयारी शुरू किस कौन साल से तैयारी स्टार्ट कर दी? मैंने, भैया कोरोना से पहले जब मैंने शुरुआत की तो सभी ये होते हैं कि फ्रेशर ही होते हैं, तुम किसी को कुछ नहीं पता। ग्रेजुएशन कब कर ली थी वैसे? ग्रेजुएशन में 2020 में पास आउट हो गया था। 2020 में कर ली थी हाँ ग्रेजुएशन ना? उस टाइम पे मेरे फिफ्थ सेम के पेपर हो रहे थे, तो मैंने कोचिंग लगा ली थी उस और टाइम पे। फिफ्थ सेम के सेमेस्टर जब उस टाइम हुआ था, उस टाइम भी कोचिंग लगा ली हाँ है मैंने ना? कोचिंग लगा ली थी, फिर उसके बाद सिक्स टाइम के पेपर के टाइम पे कोरोना लग गया, तो हम्म, मेरी कोचिंग मैंने वहीं छोड़ दी। कोरोना टाइम पे कोचिंग सेंटर बंद हो गए हाँ तो कोचिंग तूने बंद ही सेंटर कर दिया उस टाइम पे? बंद हो गई, मैंने वो छोड़ दी। कोचिंग तो वैसे तो लीना ना शायद, मेरे हिसाब से कोई ऑनलाइन ही, जैसे आईसीएस वाईसीएस वाले उनसे हाँ ली ना? मैंने कोचिंग सेंटर, मैंने शुरुआत आईसीएस से की थी। हम्म, मैंने मैक्सिमम 4 to 5 मंथ आईसीएस से पढ़ा चार था। पांच महीने आईसीएस का हाँ पढ़ा, वो भी आईसीएस वो स्क्रीन पे पढ़ा हुआ है ना वो? स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, हाँ। टीचर तो ना पढ़ाते हैं ना? नहीं वो टीचर नहीं पढ़ाते, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना? हाँ हम्म, एक तरीका का ऑनलाइन ही हो गया, पर ये है कि रात को कोचिंग में जाते हो तो लोग होते हैं हम्म, ज्यादा, हम्म, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, तो हम्म, उनके साथ पढ़ने में हम्म, सही होता है। कोचिंग मैंने वहां से करी लगभग 2020। अब नौकरी जॉब कौन सी वाले में लगी है? मेरी भैया 2024 में लगी। 2024, मतलब 4 साल तक लगातार तैयारी में था, है ना? तैयारी में तो भैया, और अब पहले से पहले से तो नहीं, मैं 2020 में था तैयारी में। 2020 के बाद ही आया हाँ ना? उससे पहले तो 2020 थोड़ा सा ये है कि हाँ कर ली ना करी कर इस ली, तरह वो चल जब रहा। तो कुछ था ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं था नौकरी करने, जब सीरियसली इतना ना था। कंडीशन नहीं थी भैया, जब तो मैं अपने मौज मस्ती में अपने ठीक है हम्म, अपने जो भी है। हम्म। 2024 के बाद में, 2024 में 20 के बाद में तैयारी स्टार्ट करी है, 4 साल हाँ बाद जॉब लिया ना? हाँ बढ़िया। 2 साल तो, 1-2 साल तो कोरोना ही रहा, हम्म, वैकेंसी वगैरह कुछ नहीं आई। दो उसके साल बाद वैकेंसी खराब हो गई। हम्म, फिर मैंने पहली बार पेपर दिया था रेलवे ग्रुप डी का, 2019 वाला। अच्छा, उसमें कैसे रह गया फिर? उसमें शुरुआती पहला पेपर था मेरा पहले जिंदगी। पेपर? हाँ फर्स्ट मेरा पेपर था, उसके अब तो बाद। शायद तेरी दूसरी तीसरी जॉब होगी ना, कई हरियाणा ग्रुप डी में भी आ गया है, हाँ वो मैं हरियाणा फिर। पुलिस में भी नंबर आया तेरा, हाँ है ना? अब दिल्ली पुलिस में है। दिल्ली पुलिस में तीसरी भैया, नौकरी हो गई तेरे से तेरी, है ना? तैयारी अगर जो तैयारी कर रहा है, दिल से कर रहा है, मन से कर रहा है, हम्म, तो एक बार पेपर निकलते हैं तो वो निकलते रहते हैं, फिर फिर लगातार निकलते चले, तो निकलते भी हैं तैयारी फिर। हो जाए बढ़िया, फिर तो हाँ गधा हो लगे फिर ना। ऑप्शन ऐसा होता है कि कौन सी नौकरी कंफ्यूज हो लूँ, जाता है कौन सी कौन सी नौकरी लो। नौकरी लूँ, ये हो कौन जाता सी है नौकरी, कंफ्यूजन, है ना? हाँ कंफ्यूज। मैं हम्म, 2020 में मैंने दिया था, मैंने रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिया था पहले, जो हम्म, 2018 में निकला था। हम्म, वो 19 में मैंने भर दिया था। फॉर्म तो मैं भर देता था कि भर देता, पर तैयारी का कोई ऐसा रुक नहीं था कि भाई तैयारी करनी है, अपने फॉर्म भर दिए क्या। हम्म, उसके बाद फिर मैंने 2020 का दिल्ली पुलिस का पेपर दिया, हम्म, उसमें मैं 1.5 नंबर से रह गया था फाइनल। हम्म। मेरा चौथा एग्जाम था वो दिल्ली पुलिस वाला। मतलब 3 एकदम पहले दे दिया हाँ उसका? पहले दे दिया, मेरा तीनों में कुछ नहीं हुआ। मेरा अच्छा। चौथा एग्जाम था जो अब क्या, मेरा। अब क्या जो एग्जाम है, चौथा एग्जाम है जो तूने दिया, जो उसमें नहीं तू ये नहीं, सिलेक्शन जो गया? 2020 में निकला था। वो भी चौथा एग्जाम था? हाँ वो चौथा एग्जाम था दिल्ली पुलिस का। अच्छा। उससे पहले मैं 3 एग्जाम 19-20 में, जब हाँ, तैयारी मैंने शुरू शुरू की थी, तो उस टाइम पे मैंने दे दिए थे। अच्छा, अच्छा। उसके बाद फिर मैं उसमें 1.5 नंबर से रह गया था फाइनल में। हाँ, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, फिर हाँ, हरियाणा में भी पेपर दिया, हरियाणा पुलिस भी दिया, ग्रुप डी भी दिया, हरियाणा कलर भी दिया। हाँ, वहाँ किसी में सिलेक्शन हुआ भी, किसी में नहीं भी हुआ। कोई 1-2 नंबर से रह हाँ गए पर ये है ये। कि उसके बाद हाँ, रिटर्न ये सारे ये निकले। लगने लगा कि हाँ भाई, एक जब
एक रिटर्न निकल गया ना एक पेपर का, तो फिर तक लिया हाँ भाई हम हाँ, पेपर तो क्लियर हो जाएंगे, इसका पर मतलब वो ये जो है। मेरा दिल्ली पुलिस का चौथा पेपर निकला था, उसके बाद ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें मैं रिटर्न क्लियर ना हुआ हूँ। हाँ मतलब दिल्ली पुलिस पेपर बाद में लगातार रिटर्न के लिए हाँ, स्टार्ट हो रिटर्न गया। क्लियर है, उससे पहले मतलब तैयारी एक अच्छे लेवल पहुंच गई। अच्छे लेवल पे पहुंची। और फिर बाद में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा इस चीज से, हाँ, क्या हमारे पेपर क्योंकि निकल रहे हैं, 2 साल है में ना। बहुत तैयारी हो जाती हाँ तैयारी हो जाए, कॉन्फिडेंस हो है। जाएगा और क्या फिर भाई। जब कोई झटका लगता है, किसी में कोई फाइनल आउट से रह जाता है, तो उसका अलग ही लेवल की तैयारी अलग ही होती है फिर। फिर वैसे दिमाग में आने लग जाता है, करना ही करना है इस चीज, है ना। करना ही करना। फिर पर किताब कहाँ से मतलब पढ़ाई कौन किताब कौन कौन सी पढ़ी है, क्या क्या भैया, किताब पढ़ी है या। किताब तो देखो सारी बेस्ट है, किसी भी, मैं ये नहीं कहूंगा किसी टीचर की पढ़ो, किसी ऑथर की पढ़ो, हम्म, किताब सारी बेस्ट है। बस ये है कि कोई कितना पढ़ रहा है और कितनी बार लगातार बुक को पढ़ एक रहा है। किताब कितनी बार पढ़ पा रहा है ना, हाँ, और ये किताब। कितना उसमें से छोड़ रहा है। हम्म, क्योंकि बुक में आप कोई सी बुक उठाओगे, आप कोई किसी लूसेंट उठा लो या किसी ऑथर हम्म, की, अब जो नई नई चल रही है किसी की उठा लो, हम्म। उसमें से आधी से ज्यादा चीजें ऐसी होती है जो छोड़ने की होती एक है। कॉमनली क्वेश्चन आ सब बच्चे को ये कि भाई हम जीएस कहाँ तक पढ़े, हम जैसे दिल्ली पुलिस में बाद में तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस कहाँ से कौन सी जीएस पढ़े या क्या कहाँ से जीएस तैयारी कहाँ से करें। जीएस दिल्ली पुलिस में आती है 50 नंबर की। 50 नंबर की हाँ, दिल्ली पुलिस में उसमें आएगी। साइंस हो, साइंस का हाँ क्वेश्चन हो, अपने जीएस का हो, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर भी इसमें इकोनॉमी, ही है, करंट अफेयर, सारा कुछ सब उसमें है। कुछ मिला के 50 नंबर है। 50 नंबर का। तो फिर जीएस पढ़नी कौन सी किताब चाहिए, मतलब तेरे हिसाब से कौन सी बेस्ट किताब है। मेरे हिसाब से बेस्ट है, अगर किसी का बेस क्लियर हम्म, करना है, किसी को थ्योरी पढ़नी है, तो वो हम्म। लूसेंट प्रेफर करो। लूसेंट सबसे पहले हाँ, लूसेंट पढ़ो, है ना। लूसेंट पढ़ो। लूसेंट से भी ये है कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है। अब ऑथर की आ रही है बुक बहुत है। जैसे और कौन से होते हैं। रोजगार विद अंकित की भी है, उनकी है अच्छा, येलो बुक के नाम से बुक आती है। वो रोजगार लूसेंट, विद अंकित। हाँ, लूसेंट जैसी होती है, पतली बुक है, अच्छा। येलो बुक है। उसमें हम्म, थ्योरी पोर्शन दे रखा है। हम्म, अब किसी का थ्योरी पोर्शन वीक है, तो हम्म। सबसे पहले उसको थ्योरी पढ़नी है। अच्छा पहले थ्योरी पढ़ लें सही से, थ्योरी पढ़ लें, और उसके बाद में फिर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव चले जाएं सही, ऑब्जेक्टिव हाँ फिर चले जाए। तैयारी हाँ, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के जो ऑब्जेक्टिव ना कर हाँ, लें, है ना। पीवाई क्यों लगा लें, पीवाई को लगानी पहले पीवाई क्यों साइड, लगा लें, और प्रैक्टिस साइड में साथ साथ हम करते रहे, है ना। साथ में करते हैं। और करंट के लिए तो जो हमारी मंथली निकलती रहे, मैं या 6 महीने करंट ले लूँ, कितनी करंट आ जाए वैसे पीछे। करंटली भैया कम से कम दिल्ली पुलिस में 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं। 8 to 10 को कम। 8 to 10 और कितने क्वेश्चन। साल पुराने तक आ जाते हैं। इसका कोई वो नहीं है। कोई लेवल में 1 साल 19 पुराना से 2 साल 20 से पुराना। क्या क्या पता कोरोना का क्वेश्चन पूछ ले, और अच्छा, क्या पता आज पेपर है तो कल कोई कल कोई इंसिडेंट होगा। क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, कल का कुछ पूछ ले। मतलब करंट तो बहुत एक कुछ भी अलग नहीं है, लेवल की वो बन। 10 नंबर पे लगा लो। वो आ भी लक, सकते हैं ना आ भी सकते हैं, एज दो ए चार लक है। नंबर मैं तो मैंने कभी करंट अफेयर में पढ़ता था, मैं डेली पढ़ता था। मैं हम्म, कुमार गौरव सर हैं, मैं उनको फॉलो कुमार गौरव करता। का। हाँ, कुमार गौरव सर हैं, मैं उनको फॉलो करता था। हम्म। करंट आती है, पर कुछ नहीं पता, कोई लिमिट नहीं है। जीएस, अपना जीएस का टॉपिक ये है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। हम बेसिकली ये करोगे लूसेंट पढ़ लो, ठीक है, उसके हाँ, बाद में ऑब्जेक्टिव लगा लो, ऑब्जेक्ट और लगा प्रैक्टिस साइड ऑन करते रहो, और मंथली जो करंट बनती हैं बनती है। हाँ। मतलब हेडिंग हेडिंग टाइप की, हम्म, ज्यादा डीपली ना पढ़ के हम्म। उन्हें पढ़ते रहो, तो हम जीएस तुम्हारी एक एवरेज की बढ़िया हो एवरेज जाएगी। बन जाएंगे। एक एवरेज सही हो मैगजीन जाएगी। आती है, किसी भी मैगजीन ले लो हाँ फिर तो तक हो मंथली। गई, हाँ, दृष्टि पर वो बहुत दृष्टि सारी हो होगी। गया ना, किसी की भी ले सके वहाँ किसी की भी ले लो। तो जीएस तो वहां से कवर हो जाएगा ना। हाँ, अब मैथ के लिए क्या करें। मैथ के लिए भी मैथ कितने भैया, नंबर का है। मैथ भैया 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर मैथ आएगा। हाँ, इसके लिए तो उसमें अर्थमेटिक ज्यादा क्वेश्चन आता है, उसमें 12 13। मैं एडवांस ना आता। एडवांस आता है मेंसुरेशन। एडवांस का खाली मेंसुरेशन हाँ, आता है। मेंसुरेशन के 2 3 क्वेश्चन आएंगे, एक 2D से, एक 3D से। ठीक है, वो आने आने हैं। ठीक है, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फॉर्मूला बेस आते हैं, जिसको फॉर्मूला है वही। हाँ सीधा फॉर्मूला पुट कर निकाल हाँ, दिया, सीधा ही है। वो है। तो मैथ के भी ज्यादा कोई हाई फाई इतना हाई होगा फाई ना, नहीं है, अर्थमेटिकली आवा है, तुम कर अर्थमेटिक है। लोगे ज्यादा हाँ, मतलब पर ना। वो लेवल है उसका। मैथ की तैयारी कहाँ से करी वैसे। मेरा मैथ में बता देता हूँ, मैं 10वीं में बहुत, मैथ में ऐसा था कि बस मैं, जी भी आई क्या री आई थी मेरी 10वीं मैथ में। में। हाँ, मैं जब उस टाइम अच्छा, सेमिस्टर होते थे, मेरी 2015 में हुई थी 10वीं। अच्छा 2015 में। हाँ, तो उस टाइम हम्म, पे री आई थी मेरी मैथ में। हम्म, तो फिर मैंने टीचर टीचर से ट्यूशन लगाया। हम्म, एक भैया ही थे जो तैयारी कर रहे थे कंपटीशन की। हम्म, तो मैंने उनसे मैथ पढ़ा। हम्म। तो मैं जब आ गया, मेरे मैथ में 35 नंबर थे अपन 35, 10वीं में। 10 में 35 नंबर आए हाँ, थे, अच्छा। पास होने मेरे पास पास होने पढ़ा के, था मैथ। नहीं, कौन सा पढ़ा। एक भैया था कंपनी दूसरे। की तैयारी करता हूँ हाँ वो। अच्छा, अच्छा। तो मेरे 35 नंबर आए, तो मैंने बहुत खुश हुआ भाई, मैं मैथ में पास हुआ, मैं जिंदगी में कभी मैथ नहीं करूंगा। 11वीं अच्छा मैंने 8 से करी। तो मैथ ना लिया। हाँ, 12वीं मैंने फिर 8 से करी। पर क्यों, मैथ मैथ भी तो छोड़ता ना मैथ कभी भी। छोड़ता ना, फिर क्या करे, मैं जिंदगी का मैथ में तुम ऐसा कितना भाग लो फिर कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, आ ही कंपटीशन में जाएगा। जाएगा नहीं तो कहीं और आ हाँ, जाएगा, मैथ तो सही रखे हो अपने हिसाब से ना। पर मैं तो ये कहूंगा जिसने 10वीं में तो अपना बढ़िया कर लिया, उसको वैसे मैथ मैं में कोई दिक्कत नहीं वैसे आएगी। मैथ 10वीं तक याद है, उससे पर तो मैथ आ गई ना, उससे नहीं आएगा। है ना, ये तो है ही। हम्म। तो मैथ तो अपना बेसिकली कहीं से, वैसे मैथ की तैयारी जैसे तूने सोची थी, कौन सी किताब पढ़ी है फिर तक, अब कौन सी पढ़ी है, कहीं नोट्स पढ़ेंगे मैथ क्या। की सबसे अच्छी बुक अगर किसी को शुरुआत से करनी है, तो
आर एस अग्रवाल की बुक आती है। आर एस अग्रवाल जो बेसिक किताब हमारे है। टाइम पे तो वही चलती थी जब हमने शुरुआत की थी, आर एस अग्रवाल हुई हम्म, और किरण की हुई। किरण के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हाँ प्रीवियस क्वेश्चंस है वो ना। बुक चलती थी जब हमने तैयारी करी, तब तो मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, बहुत हम्म, बहुत टीचर है। कहने मतलब कोई भी एक बेसिक नोट्स किसी से लेके पढ़ लो, पढ़ और लो, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करने के लिए आर एस सिलेबस अग्रवाल कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट कर लो, हाँ कहीं तरीका है। 17-18 चैप्टर उसमें अर्थमेटिक में है, हाँ, और और 5 एक चैप्टर 5 चैप्टर उसके बनाए एडवांस एडवांस के, में, है ना, वो एडवांस। सारे 20-22 चैप्टर बनाए हैं, 20-22 हाँ। चैप्टर कंप्लीट करो पहले, और हम्म। फिर अपना प्रैक्टिस करने के लिए आर एस अग्रवाल, किरण या वही कोई भी फिर लेके तो प्रैक्टिस करते रहो, अब है ना। ऑप्शन बहुत भी है, जब हमारे टाइम पे हाँ, तो मॉक भी नहीं इतने होते थे, ऑनलाइन हम्म, प्लेटफॉर्म भी इतने नहीं थे, किताबें हम्म, भी थोड़ी लिमिटेड ही आती थी तब तक की। हमारे टाइम में तो और बुरा हाल है, हम हाँ हम तो मॉक देने के लिए ही बदरपुर जाए करे मतलब सुबह तो सुबह साढ़े बताओ, 6 बजे। हमारे बताओ। टाइम तो ऑनलाइन को तो कोई मतलब ही ना, हम एक घंटा के पेपर देने के लिए सुबह 6:30 बजे आए करे, हम्म। और 1:30 मतलब 1:30-2 बजे वापस आए करे, पूरा एक दिन, घंटा पूरे पूरा दिन दिन खराब कर खराब हो गए एक जाता, मॉक के लिए सिर्फ। बताओ। और अब इतना तो मेहनत इतने करे थे। मॉक अवेलेबल होते हैं, अब कोई तो ऑनलाइन देने दे वाला दो, होना चाहिए। अब तो ऑनलाइन देते हो घर के घर पे, कोई दिक्कत ही ना है। मैथ का बस ये है कि अपनी सिलेबस कंप्लीट करो, किसी एक टीचर से करो, दो हम्म, तीन टीचर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई एक 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 टीचर कोई ले लो, उसी से बस पढ़ते रहो लगातार, वही उसी से वही पढ़ते ज्यादा रहो, बढ़िया है। क्योंकि सब टीचरों का अलग अलग अपना तरीका होता है, और ऊपर वाले कंफ्यूज करें, कंफ्यूज करते हैं, एक सवाल है, मतलब अलग अलग टीचर अलग तरीका दिखाएंगे, अलग तरीका से अब कराएंगे। वाले कंफ्यूज हो, या तरीका दिखाऊंगा या तरीका हाँ दिखाऊं, फिर दिमाग खराब भाई, हुआ है। एक बार देख लो, टीचर अपने आजमाओ, दो टीचर, तीन टीचर, चार हम्म, टीचर से एक ही चैप्टर पढ़ के देखो भाई, कोई कोई सा चैप्टर कौन सा उठा लो, मतलब कौन सही से पढ़ा पा रहा है ना, बस। और जो पढ़ा पा रहा है उसी से पढ़ो लगातार, हाँ ये उसी ना से कि पढ़ो। तुम ये किसी से पढ़ लिया फिर किसी और से पढ़ लिया फिर किसी और से अब पढ़ लिया, मैं फिर अपनी दिक्कत तरफ ज्यादा से आएगी। टीचर बताऊं और हम्म, तुम्हारे उससे समझ में ना आए, हाँ, तो ये वो, सही नहीं है। हाँ, सबका तुम्हें अपना इंटरेस्ट है, अलग तरीका था ना। इंटरेस्ट है, हाँ, कौन किस तरह पढ़ना चाह रहा, कोई किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में आ किसी रहा को समझ आए। है। ये तो है ही। कोई उसको दो लाइनों में सवाल करवा देता है, कोई हम्म, उसको फॉर्मूला से कराता है, कोई कैसे कराता है, हम्म, सबका तरीका अलग अलग है। रीजनिंग रीजनिंग तो पढ़ने का इतना करो यही ना, भैया रीजनिंग तो किसी ने प्रैक्टिस। रीजनिंग पढ़ी नहीं है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग। हाँ, सुबह स्कूलिंग तो रीजनिंग है ही। रीजनिंग एक ऐसा है, जिसने एक बार रीजनिंग पढ़ ली, हम्म, उसको जिंदगी में कभी थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे तो ये भी याद नहीं है मैंने रीजनिंग कब पढ़ी। 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें, 22-23 क्वेश्चन सब कर देते सब हैं reason। इजीली हो जाती है। हाँ बस इजी, ये है कि रीजनिंग भी प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस की। सबसे इजी पड़ती है, हम्म। लेकिन तुम्हें वो प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, लानी क्वेश्चन उस पड़ेगी, तरह के करने पड़ेंगे करने जो पड़ेंगे। जिससे तुम वहां जाके सोच सको कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा अगर होगा। डेली कोई 1 घंटा रीजनिंग कर रहा है ना, हम्म, तो वो बेस्ट है, वो रीजनिंग में 25-25 स्कोर करने लायक हो जाएगा। डेली हम्म, 1 घंटा, या तो एक मॉक दे एक रहा हो। मॉक दे ले, मॉक में लगा दे, हाँ कुछ या भी तो दे ले सबकी। 1 घंटा, पर वो 1 घंटा वो ऐसा होना चाहिए डेडिकेशन की तरफ से। ये ना हो कि हाँ बस कंपेयरली कर रहे हैं, हाँ है ना। पूरा वीडियो ना बंद हो जाए। चल रीजनिंग तो मतलब मॉक टेस्ट लगा उससे उससे हो जाएगा ना सारा हाँ। कुछ। फिर इंग्लिश, इंग्लिश तो आती है इंग्लिश ना। नहीं आती, इसमें कंप्यूटर आता है 10 नंबर का। इंग्लिश दिल्ली पुलिस में आती नहीं। नहीं इंग्लिश नहीं आती। अच्छा। हाँ तभी तो बहुत इजी है सिलेक्शन लेना दिल्ली पुलिस में। अरे इंग्लिश तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इंग्लिश में सब तो पढ़नी चाहिए, ऐसी बात है, अगर तुम मान लो सीपीओ दोगे ना कभी, तो इंग्लिश सीपीओ जरूरी में तो है। इंग्लिश इंग्लिश आएगी। देखो सब्जेक्ट ही 4 होते हैं एसएससी में, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हाँ, मैथ, रीजनिंग, जीएस जी और असल इंग्लिश। इंग्लिश, और कोई स्टेट की तैयारी कर रहा है तो उसमें हिंदी ऐड हो जाती है, हिंदी ऐड हो उसमें जाएगी। अपने जो स्टेट की जीके ऐड हो जाती है उसमें, बस। हाँ जी का होगी जैसे, हाँ है ना। ये तो एसएससी में तो 4 सब्जेक्ट कंपल्सरी हैं। जीएस मैथ रीजनिंग हाँ और इंग्लिश मैंने है ना। कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, मेरा इंग्लिश से कभी कोई ताल्लुक रहा ही नहीं, ना हम्म, मुझे समझ आती ना मैं समझता कभी। और कंप्यूटर, कंप्यूटर भैया 10 नंबर का आता है इसमें। 10 नंबर हाँ कंप्यूटर। कंप्यूटर आता है प्रैक्टिकल बेस पे। पैक कर इसमें। प्रैक्टिकल बेस पे जैसे आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल अच्छा, उसकी करते हो ना, शॉर्टकट पूछ लेते हैं शॉर्टकट पूछ लेते कि हैं, कॉपी उसके फॉर्मूला कॉपी पूछ कैसे लेते होता हैं। है, कौन सी की से पेस्ट वो कौन सी कॉपी से होगा, हाँ ये सब पूछे हैं। वो पूछ लेते हैं, एक दो एब्रीविएशन आ जाती हैं जो फुल फॉर्म होती है। अच्छा। हाँ और एक दो प्रैक्टिकल बेस होते हैं, जैसे आप किसी को कंप्यूटर सिखा रहे हो ना, उस हम्म, हिसाब से पूछता है कि एमएस वर्ड में ये कॉलम कौन सा है, हम्म, उसमें एडिट का ऑप्शन हम्म, किसके बाद आता है, वो प्रैक्टिकल बेस। एक ये है कि कंप्यूटर इसका हार्ड है थोड़ा सा। कंप्यूटर पड़ता है। हाँ कंप्यूटर हार्ड पड़ता है। तो पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए कंप्यूटर की, यदि तैयारी कंप्यूटर करो की तो। तैयारी करने की कोई तो बुक पढ़ लो थ्योरी के लिए तो। अच्छा, कौन सी बुक मतलब, बुक कैसे। तो भैया बहुत ऑथर की आ रही है फिर भी कंप्यूटर। तूने तूने तो कोई पढ़ी होगी। मैंने उस टाइम पे लूसेंट ही पढ़ी थी, लूसेंट आती लूसेंट थी। कंप्यूटर जो हाँ आया है ना। कंप्यूटर की छोटी आती थी। हम्म, उसके बाद फिर मैंने टीचर था एक, रोजगार विज्ञान की चैनल पे, हम्म। मैंने उससे पढ़ा था। अच्छा, मतलब एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया किसी का हाँ कंप्यूटर का, और उससे ट्राई करी है उससे, ना। हाँ इसमें कंप्यूटर की। फिजिकल क्यों है। हाँ फिजिकल हो भैया। फिजिकल कितना है हाँ तो। लड़कों के लिए 1600 मीटर, 1600 मीटर कितने देर छह में। मिनट में। 6 मिनट में 1600 हम्म। मीटर कोई वो भी है, क्या हाई नाम है। जंप भी है इसमें। हाई जंप भी है। हाँ 3 फुट 9 इंच। 3 फुट 9 इंच उसके हाई तीन जंप। बार 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस में ना। हम्म। और लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप है 14 फीट।
14 फीट का लॉन्ग जंप उसमें है, 3 चांस मिलते हैं। उसमें ये 3 तो चांस। सब हो जाता है मतलब। हाँ, मतलब वो संग संग यदि तैयारी तुम रिटर्न सही से कर ले तो ये तो तुम तैयारी हाँ, प्रैक्टिस में करोगे तो मैं तो इजी ये है। करूंगा। मैंने भी जब आंसर की आ गई थी, नंबर अच्छे बन गए थे कि हाँ भाई अब हम्म। सिलेक्शन फाइनल तक चला जाएगा। हम्म। क्योंकि एक तो जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन पता चल जाता है कि हाँ, मेरा आधी चीजों तो चल जाएंगे, यहाँ पे होगा नहीं नंबर होगा। आने वाला, हाँ। और 90% कंफर्मेशन जब हो जाती है, जब आंसर की आ जाती है, हम्म। उसके बाद आंसर की आते ही बहुत टाइम मिलता है, 3 से 4 मंथ तो मिनिमम है यही दिल्ली पुलिस में हम्म। फिजिकल के लिए। हम्म। उससे ज्यादा भी कभी कभी 6 मंथ में मिल जाते, कभी 8 मंथ में मिल जाते, कभी कंडीशन ऐसी होती छह है। महीने मिल जाए मतलब कोई तैयारी करने के हाँ, लिए। 3 से 4 मंथ तो फिजिकल है की ही तैयारी है। करने के लिए 3-4 महीने तो ही है। है ये तो आराम मिनिमम, से तैयार हो जाते हैं 3-4 आराम महीने, से हो जाती है कोई आराम। दिक्कत जब ही ना है। मतलब जिस पहले तो सबसे पहले फोकस तो अपना रिटर्न पे कर रिटर्न लो, है, रिटर्न सबसे कर लो। जरूरी रिटर्न है। जब हम्म। रिटर्न ही नहीं हुआ, पहला फेज क्लियर नहीं हुआ, तो अगले फेज में जाएगा कैसे? पहले और तो ये ये, यदि सही से रिटर्न क्लियर कर लेते हो हाँ, तो आप मतलब फिजिकल तैयारी तुम तब भी कर लो, उसके पहले बाद में कोई 30 लाख दिक्कत ना है। बच्चों में से 1 लाख में आओ तो सही। हाँ, वो तो है, वही बड़ी बात है सर पहले वही तो। बड़ी बात है, 29 लाख बच्चे बच्चों में निकालने, से हटाने। निकलना सबसे बड़ी बात तो है। चलो, तो उसके बाद फिर वाले बहुत सारे वाले पूछे हैं कि पुलिस की नौकरी में क्या दिल्ली पुलिस में और हरियाणा पुलिस में बहुत कंफ्यूज है वाले, कई कई मैं कई बहुत जो वाले दिल्ली पुलिस में लगा हुआ है ना, मैंने बहुत वाले देखे हैं जिनको हरियाणा पुलिस में नंबर आ जाता है। मेरा भी आगे, मैंने भी जब मुझे, 99% बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में रहे हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन नहीं रखे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस से ज्यादा चूक रहे हैं हरियाणा पुलिस हाँ के मुकाबले। मतलब रीजन क्या है, क्या मतलब भैया, पुलिस में ऐसा क्या सबसे चेंजेस बड़ा है? रीजन है उसके, मैं मेरी तरफ से तो कई रीजन है, पर हम्म। मुझे जो लगता है, एक तो आप दिल्ली में रहोगे। मतलब दिल्ली सेंटर में सेंटर होगी, कहीं ज्यादा ट्रांसफर ना हाँ, है। दिल्ली में रहोगे, दिल्ली मेन चीज ट्रांसफर की है ट्रांसफर कि किया, हरियाणा में कई बार क्या हुआ, ट्रांसफर करते हैं यहाँ से सिरसा पहुंचा दिया, सिरसा पहुंचा दिया। सिरसा मतलब आने जाना हाँ, हो गया। हरियाणा में 22 जिले हैं, हाँ, किसी में किसी भेज जिले में सकते पहुंच हैं। सके। हाँ, दिल्ली में सबसे बड़ी बात तो है कि दिल्ली में रहना है। हाँ, छोटी सी दिल्ली है, हाँ, दिल्ली अपना वश में में रहोगे। आने जाने के लिए रात हो दिन हो, हम्म। सब चीज है जाने के लिए। हम्म। फिर दूसरी बात सेंट्रल गवर्नमेंट की, अभी ड्यूटी कहाँ चलती है वैसे? मेरी ओखला चल रही है। ओखला यहीं पे? हाँ, साउथ दिल्ली मतलब एक तरह से? साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। मतलब अपने जो नजदीक पड़ा है दिल्ली के भी हाँ, उस उधर ही पोस्टिंग कर हाँ, देना है, सबसे ये बड़ी भी है। बात है दिल्ली पुलिस में ये है कि सीपी का ऑर्डर है कि पोस्टिंग होगी पासिंग आउट होने के बाद नियर बाई। नियर बाई जो घर के जो नियर सबसे बाई, नजदीक पड़ा है वहाँ सबसे पोस्टिंग। नजदीक। अब ऐसा है, जो फरीदाबाद के जो बदरपुर बॉर्डर के भी, उन्होंने भी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मिला हुआ है, जो उनको घर से नजदीक है। बस 15 मिनट में पहुंच जाते हैं ड्यूटी, बहुत बढ़िया। 15 से 20 मिनट में। सैलरी में तो फर्क होगा ही। सैलरी में फर्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो सेंट्रल अलाउंस गवर्नमेंट ज्यादा है। अलाउंस ज्यादा मिल जाते हैं। हाँ, अलाउंस ज्यादा है, और फिर हम्म, बेसिक पे तो सेम है हरियाणा पुलिस का और दिल्ली पुलिस का, लेकिन एचआर पर ज्यादा है। एचआरए ज्यादा है, और जो अलाउंस है, क्योंकि सैलरी तो ना तुमने कहीं तो पता करी हो तो हरियाणा पुलिस की सैलरी में और दिल्ली पुलिस सैलरी में कितना अंतर कम है? से कम भैया 7-8 हजार रुपए के अंदर। 7-8 हजार का हाँ, अंतर है। अच्छा। उसमें ये है कि हमें वर्दी अलाउंस मिलता है, वर्दी अलाउंस हमें जो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, वो हरियाणा पुलिस में मिलता है? वो मिलता होगा, मुझे तो नहीं पता, पर हमारे यहाँ ठीक ठाक ठीक मिलता है, है। ज्यादा मिलता हाँ, है। अच्छा। और फिर दिवाली बोनस भी एज ए मिलता है। प्रमोशन देखें तो प्रमोशन टाइम में दिल्ली पुलिस ज्यादा बढ़िया है, हरियाणा पुलिस ज्यादा बढ़िया है? प्रमोशन में तो सभी दोनों डिपार्टमेंट ठीक बराबर है। ही हैं? हाँ, अपनी सेम लेवल के सेम सब। सेम सही है हाँ, हिसाब है? सेम सेम है, वो 10 साल का प्रोसेस होता है, हम्म। 3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम हम्म। देने के लिए, वो हम्म। तो सब सेम है। मतलब ऐसा कोई वो ना है, बस नहीं। ये है कि दिल्ली पुलिस में एक तो ट्रांसफर ना है, हाँ। पहली बात तो। हम्म। दूसरा क्या है कि तुम्हारी सैलरी थोड़ी ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है। और सेंटर में तो सेंटर तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा हम्म। उस चीज का ना। भाई जो भी फैसिलिटी मिल जाती है अलग, फैसिलिटी मिल जाती हरियाणा पुलिस में थोड़ी कम होगी वो है, चीज, कम है। है ना? और हरियाणा पुलिस का थोड़ा ऐसा भी है कि इधर उधर ट्रांसफर जल्दी जल्दी कर देना मुझे कई तो बस बार। ये दिक्कत थी कि हरियाणा पुलिस हम्म। में ये है कि अभी घर कभी जब आएगा, मैं घर से ड्यूटी करता हूँ, अप डाउन हो जाए आराम अप से, डाउन कोई हो दिक्कत सकता ना है है। आराम से। हाँ। वैसे नौकरी पुलिस की नौकरी वैसे ठीक है एक्सपीरियंस। तो मतलब कोई पूछना चाहे कि पुलिस की नौकरी करनी चाहिए ना करनी चाहिए, या कोई और नौकरी मिल रही हो तो वो करेंगे, पुलिस की नौकरी करें, तो देखो, क्या अगर बोलेगा? जिसको देश की सेवा करनी है, या भी ये है कि हम्म। मुझे कुछ योगदान देना है, नौकरी तो सभी ठीक है, कोई नौकरी हम्म। बड़ी नहीं है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है नौकरी मिलना आज के टाइम। हम्म। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कोई नौकरी चाहे लेवल 3 की हो, हाँ, वो लेवल तो 4 कैसी की भी हो। हो नौकरी तो हाँ, एक तो नौकरी तो आज के नौकरी है, टाइम में सिलेक्शन लेने की बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है। पर फिर भी क्या होगा, जाते जो बच्चे सिलेक्शन ले लें ना, उनके पास ऑप्शन आने लग गया। हाँ, हर बच्चे के पास सबके ऐसी पास है, होते हैं, मेरे पास, आपके पास भी क्योंकि ऑप्शन है। ये जब तक डिपेंड है तो तुम सिलेक्शन ले ना रहे हो, हाँ, ज्यादा उसके दिन बाद। पहला सिलेक्शन ले लिया ना, फिर नौकरी और भी आएंगी। और बैंक, उसके बाद तो ये लगता है कि अब मेरे लिए बेटर ये है, हाँ, ऐसे ये फिर बेटर देखने आपने लग जैसे जाएगा आपने समझे। छोड़ दी, हाँ, वो अब तो। ये कोई बेटर मिलेगा तो हम ही छोड़ देंगे। हाँ, पर वही ये है है, कि नौकरी नौकरी कोई ठीक है, खराब ना होती, कोई बात खराब ये नहीं है। होती, सबसे बड़ी हाँ, बात है मिलना। नौकरी तो सबसे सारी नौकरी हाँ, अच्छी है। सबसे बड़ी बात है मिलना। ये तो है ही। वैसे यहाँ नौकरी कुछ ऐसी भी है कि हाँ कुछ टाइप में एक ना स्ट्रगल टाइप भी हो जाए कुछ, जो ऐसी थोड़ी गलत चीज होगी, हाँ भी हमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, दिक्कत है कि कि हमें क्या दिक्कत आ थोड़ी सी? दिक्कत है, अगर देश में कुछ भी, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, हाँ। दिल्ली देश की राजधानी है, कुछ हम्म। भी अभी जैसे पाकिस्तान का ये हो गया था, तो हम्म। हमारी छुट्टियां सारी बंद कर दी थी। मतलब एक तरह से कहते हैं
इमरजेंसी ड्यूटी चाहिए, इमरजेंसी पुलिस की चाहिए। नौकरी तो इमरजेंसी ड्यूटी रहेगी, हाँ, तो छुट्टी मिलने में थोड़ी कई बार दिक्कत हो बस जाएगा। ये है कि छुट्टी थी इमरजेंसी केसेस में। हम्म छुट्टी अब हमारी बंद है, अभी भी बंद है, चल रही है हमारी छुट्टी। हम्म छुट्टी सीपी बंद कर रखी है। मतलब हाँ बस ये कहने है कि आप आदमी एक बंद जाता है, भाई ये है कि छुट्टी मिलना, छुट्टी कहीं मिलने में आना थोड़ी जाना, प्रॉब्लम हो जाए, कई बार आने जाने में प्रॉब्लम। बन जा रहा है। बस पुलिस की नौकरी में थोड़ा सा ये है कि थोड़ी वैसी जॉब हो जाए कि तुम टाइम थोड़ा ऐसा ना कि तुम फिक्स कर दो कि हम वहां चले जाएंगे उस टाइम पे, ऐसा ना छुट्टी मिल जाए, कई बार हाँ, इमरजेंसी टाइप में नौकरी हो इमरजेंसी जाता है कि कभी भी हमारे फोन करके फोन पे बुला सकते हैं बुला ले कि रहे हैं। भाई आपकी ड्यूटी है और यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचना है, आपको इस टाइम पहुंचना है, हम्म, कभी भी फोन आ जाएगा। और जो आने वाले मान लो जो बालक तैयारी कर रहे हैं पुलिस की या कहीं भी सेकंड नौकरी की, तो क्या कहो, क्या आप कैसे पढ़ाई करें? कि बहुत पल का एक्सपीरियंस रहा है, हम तो भैया हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इतने दिन तक सिलेक्शन हो ना हो पा रहा, इतने दिन तक ये ना हो पा रहा, हर का एक प्रॉब्लम चलती रहे। भैया तो देखो। फिर भी एक एक रहे ना कि हमने जो चीज करी है, तूने भी तो कोई चीज करी है या तो तूने सिलेक्शन लिया, तो हम्म, तेरी वो क्या चीज है तू माने कि भाई मैंने ये चीज लगातार करी है या चीज ये चीज करी है तो मेरा सिलेक्शन हुआ आराम से। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। लगातार तैयारी करनी है ना। लगातार हम्म कंटिन्यूअस जो पढ़ रहा है और हम्म डेली पढ़ रहा है। हम्म मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्कूलिंग मेरी इतनी थी कि हम्म। मैं कभी पढ़ने में तो ना के बराबर ही समझो। स्कूलिंग, तेरी स्कूलिंग तेरी एक चीज में, वो हाँ। अब तक याद है तेरी, अब तू तो पता नहीं भूल ना भूल गो वो, एक बार तुम्हारे डीजे बजाना आया ना, एक बार डीजे डीजे हम्म, काम भाई, हाँ डीजे कम। डीजे काम तो मतलब मैं तो बता रहा हूँ ऐसे ही कि कितने मतलब लाइफ में कितने सारे फेस देखे हैं, हम्म, और डीजे का काम भी करो, फिर तुमने वैसे काम करे कई सारे है ना, हम्म, तो जिन बच्चे कर भी ना पाएंगे, ना कर ना पाएंगे। कर पाएंगे आज के टाइम में तो शर्माएंगे ना, मैं ये काम हम्म, करूंगा मैं ना कर सकूं, लेकिन घर की कंडीशन ऐसी हो जाए कई बार घर चलाने के लिए हमें वो चीज करनी पड़े, करनी ठीक पड़ा। है, वो करनी पड़े। तो एक बार तो डीजे बजाया तो जिया ने 100 रुपए दिए, तो यार 100 रुपए ले लिए मैंने तो लड़का फिर मैंने 100 रुपए ले लिए। वो तो तो भैया लाइफ उस तो टाइम ये भी है कि उस टाइम पे मतलब मेंटलिटी हमारी इस तरह की, हम 100 रुपए के पीछे भी वो कर रहे हैं, है ना। वो कर रहे हैं। तो जिंदगी में लाइफ का फेस अलग अलग आ रहा है, पर भैया हमें सीखना पड़ा इन चीजों पे, सीखना हमें पड़ा है। निकलना पड़ेगा उन चीजों पे आगे। ये है कि किसी की आज की स्थिति देख के कल का पता नहीं लगा हाँ सकते ये कि ना कर कल सकते कि वो आज ये इस तरह का, कल के इस तरह कल पहुंच कैसा, जाएगा। हाँ कोई कल ठीक है, कहीं भी जा सकता है, कोई कुछ भी बन बिल्कुल, सकता और है। वो सब अपने मेहनत के ऊपर है, मेहनत, हाँ जो मेहनत के जितनी ऊपर ज्यादा है। मेहनत कर लेगा उतना ज्यादा पहुंच जाएगा, लग जाएगा। है ना। अब किसी ऐसे भी नहीं, फेज में हो, कोई गवर्नमेंट में हो, कोई वैसे अपने अब सिविल में हो, कोई वैसे भी हो। ये चीज तो मैं भी एक्सपीरियंस करूँ, मैं भी पिछले मतलब 8 साल हो गए नौकरी करते करते, सात हम्म, आठ साल तो ये अभी लगी है, एक डेढ़ साल हुआ, एक साल हुआ। हम्म। क्या चेंज आ जा लोग अगर में नौकरी लगने के बाद, जो इज्जत देने लगते हैं। इज्जत देने लगा इज्जत फिर देने लगते हैं। पहले कोई बात और सुने ना है। पहले तो कोई घर वाले ही सुनते थे, तो हाँ, अब फिर यार दोस्त भी सुनते थे। अब तो यार दोस्तों में थोड़ी इज्जत हो जाती है, घर वालों में थोड़ी इज्जत हो जाती है। अब दो कहीं बार सुनने लग जाए, कोई आते जाते हैं, कहीं किसी के घर तो कोई थोड़ी इज्जत दे, इज्जत देने सीरियस लगते हैं। हमें बस सीरियस लेने लग जाता है चीजें। सीरियस, हाँ भैया अब लड़का है, वेल हाँ, सेटल है, हाँ, ठीक है, लग रहा है कमा रहा है, अच्छा। हाँ। सरकारी नौकरी के तो फायदा है, सरकारी नौकरी का इज्जत मिलना। इज्जत मिलने स्टार्ट हो जाए सरकारी हाँ नौकरी इज्जत लेने के बाद। मिलना। नहीं, प्राइवेट में वो चीज ना है, वैसे तुम नहीं है, कितने कमा लो। क्योंकि तैयारी करते हुए किसी को अच्छे नहीं लगते। हम्म एक टाइम के बाद घर वालों को भी बोझ लगने लगते हैं कि हम्म इतने टाइम हो गया, लगानी है, उसका लड़का लग गया। क्योंकि हम्म। हम क्या मिडिल क्लास के लोग होते हैं। मेरे सामने ऐसी चीजें भी आई कि बहुत सारे लोगों ने कही यार तो दिन हो पड़ते पड़ते लगता रही ना आजकल कुछ और काम कर हाँ, ले, ऐसे को लोग हाँ नहीं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा घर वाले कहने लगते हैं एक टाइम के बाद। अच्छा। अब यार घर वाले लगा लो पीछे से कुछ कर रहे हैं, ये बात बोल हम्म के मैं ये नहीं कहूंगा घर वाले नेगेटिव बोलते हैं। कुछ चीजें होती है जो घर वाले बाद में फायदे देते हैं उस चीज के लिए। वो हम्म। हमारे लिए काम आती है भी। और एक बार तो अंदर मैं से मोटिवेशन एक मिलता बार है तो घर मैं, वाले ही। हम साथ कहाँ जा रहे थे, गाड़ी लेने जा रहे थे, जब तो मैं बोली तो थी भैया बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते हो ही ना पा रहा, क्या करूँ। जब मैं तो ये चीज बोल रहा हूँ तो लगातार लगा हो रहा है। बस हाँ, ऐसी बात है ना, ये जिंदगी में फेस सबके आ रहे हैं, ठीक है, तेरे ना स्पेशल सबके फेस आएंगे, सबके आएंगे। जाते में ऐसा लगेगी यार अब हम्म, ना हो पा रहा, अब तो छोड़ दूं मैं। छोड़ दो। लेकिन वही टाइम है जिस पे आगे निकल के नौकरी ले पावे। हम्म, अब आते के बाद भी कुछ दिन मतलब सिलेक्शन हुआ ऑटोमेटिक, है सिलेक्शन ना। हो। और तो जब वही एक है बार रेगुलेटरी। सिलेक्शन होगा तो कई चीजों में सिलेक्शन हो ही जाएगा, फिर तो तुम वो तो है। मन मर्जी हो जाओगे कि भाई ये करनी है, वो करनी है। हम्म। चलो, बट जर्नी ठीक रही तेरी, अभी आप तैयारी हाँ, कर रहा है अभी? हाँ मिल जाता है 2-3 घंटे का टाइम जैसा भी अपने। तो अब किसकी तैयारी करने सोच रहा? अब तो ये है कि मैं सोच रहा हूँ दिल्ली से बाहर ना निकलूं। फिर मतलब कोई नौकरी की मैं अब तैयारी तो सोच रहा हूँ? मेरा एम है दिल्ली सीपीओ, सीपी की तैयारी कर रहा एसएससी है, एसआई सीपीओ। के लिए कर रहा है? हाँ एसआई के लिए। हम्म, उसमें भी मेरा तो दिल्ली पुलिस में सोच रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में जाऊँ। दिल्ली पुलिस में सही है। हाँ, हाँ बढ़िया है, दिल्ली दिल्ली में रहेगी, दिल्ली की बढ़िया है। दिल्ली में अपनी ये पे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो सबसे बड़ी बात तो ये लास्ट में यही कहेंगे बालकन में, कि जो बालक तैयारी कर रहे हैं एक तो रेगुलरिटी तो पढ़े, रेगुलरिटी पड़े। और ये कहना कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, हमारे पापा तो ऐसे हैं, हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं, भाई या तो सीख लो। तेरी तो हाँ तेरी जैसी कंडीशन तो मेरे साथ उनकी रही भी ना होगी क्या तो। भाई, मैं बता नहीं सकता। और मैं तो कहूँ कि वो है, मतलब लाइफ में, कमियां मत देखो। हाँ कमी तो हर कहीं की लाइफ में है। हर क्या कमी की ऐसे लाइफ कोई में। इंसान ना है कमी ना हाँ, है,
तुम कम से कम सही से तुम्हें ये तो मिल पा रहा है कि बस माँ बाप तुम तो ये कह रहे हैं पढ़ लो, पढ़ लो, है ना? तुम्हें सबसे बड़ी बात है तुम्हें टाइम मिल रहा है। टाइम तो मिल रहा है, टाइम भी ना जो मिला है जिसने टाइम की कदर नहीं तो करी। तो ये समय तो मैं तो कहूँ ऐसी कंडीशन में जब तेरे को टाइम भी कम हो तो घर का काम भी, वो भी काम भी चलाना, सब कुछ हाँ ये चलाना, तो देखो, मैं सबसे ऐसे बड़ी तो बात टाइम है, है। घर वाले टाइम दे रहे हैं। हम्म। सबसे बड़ी, जिसने टाइम की कदर नहीं करी उसने किसी चीज की कदर नहीं करी। हाँ वही तो तेरे तो ऐसे। अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे हाथ पैर ठीक से हैं, सही सलामत काम कर रहे हैं, तुम उठ के हम्म। कहीं आ रहे हो जा रहे हो, पढ़ सकते हो, तो हम्म। उसके अलावा तुम्हें कुछ चीज की जरूरत होनी नहीं थी। टाइम टाइम की बात है, सब घर वाले टाइम की टाइम दे बात रहे है। हैं, तुम तैयारी करो, हाँ स्ट्रगल सबकी लाइफ में रहे, ऐसे कोई लाइफ इंसान है कि स्ट्रगल ना है, काहे के थोड़ी कम है, काहे के थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा है। लेकिन आज के टाइम में बालक ये कहने लग जाए कि भाई मेरी तो लाइफ घर वाले ऐसे हैं, स्ट्रगल इतना ज्यादा कर रहा हूँ, मुंह पे नौकरी लगी, भाई ये सब बहानेबाजी, बहानेबाजी, ठीक है? बहाने बनाने, बहाने वाली बात है, एक्सक्यूज मत करो। एक्सक्यूज ना हो उसके आज के टाइम में, क्योंकि तुम पे बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन बहुत है। अब तुम, यदि तुम्हें फिर कोई दिक्कत आ रही तो हम जैसे लोग बैठे हैं, हम पूछो, हाँ कोई सीधी भी बात है, कमी मेरे हो से पूछो, तेरे से पूछो, किसी से पूछो, किसी से पूछो। किसी से पूछो, मना थोड़ी करेगा इस चीज मना। के लिए, अच्छे काम के लिए मना थोड़ी करेगा। हाँ तुम पढ़ना ही ना चाह रहे तो फिर वहाँ कोई ऑप्शन है ही ना रहेगा, कोई फिर तो ऑप्शन तुम ना। सीधा आज ही मना कर दो, तो पढ़ना मुश्किल है, कंपनी देख लो कहीं जाके, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, भाई ये सीधी बात है कहूंगा, ना। सबसे झूठ बोल लो, पर अपने आप से जिस दिन झूठ हाँ, बोलने ये लगे ना, कहने वाली उस बात दिन। है, देख ये भी ये लोग कहे ना यार वैकेंसी ना निकल रही है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो ये चीज ना हो रही, हमारे यहाँ तो ये चीज ना हो रही, अरे देख ये भी वहां नहीं है, एक तरह बहाने से हैं भैया। सेंटर में तो निकल रही है, हम्म। मान लो स्टेट में वैकेंसी ना निकली, सेंटर तो हम्म। निकल रही है, तुम तैयारी करने वाले चाहिए। तुम सब्जेक्ट पढ़ो, मैं तो भैया ये हाँ। कहूंगा, तुम किसी स्पेशलाइजेशन की तैयारी मत करो। हाँ। तुम मतलब दिल्ली पुलिस की करो, मत तुम राजस्थान पुलिस करो, मत तुम यूपी पुलिस की करो, हम्म। मतलब तुम पटवारी करो, मतलब हम्म। तहसीलदार, तुम स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ो। हम्म। वो सेम सब्जेक्ट हरियाणा में आने, वो वही सेम सब्जेक्ट सेंटर सेंटर में में आने, आने। वही सब जगह आने, बस तुम अपने 4 सब्जेक्ट हैं। एक एक जैसे 11 12 की पढ़ाई होगा ना, हम्म। जैसे 11 12 में हाँ स्पेशल हाँ। सब्जेक्ट पढ़ने पड़े, हम्म। ऐसे सब्जेक्ट ले लो भाई, 4 सब्जेक्ट बस हमारे, इन्हें लगातार पढ़ते रहो, वैकेंसी तो कहीं ना कहीं निकलेंगी कहीं ही, ना भी, अपने सेंटर में जितनी भी स्टेट में। वैकेंसी आ रही है सारे फॉर्म भरो, सारे हम्म। पेपर दो, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। हाँ सीधी बात, और कहीं ना कहीं लग भी जाओगे तुम। कहीं ना लग जाओगे कुछ मैं जब। तो मैं तो फिर भी ये बोल रहा हूँ बच्चे तो सब जो बालक एक साल जाने लगातार तैयारी सही से कर ली ना, हम्म। रेगुलरिटी मेहनत से कर ली, हम्म। बिल्कुल अपने आप तो करी, मैं एक साल लगातार तैयारी करूंगा, मतलब 5 7 घंटे पढ़ लिया, हम्म। मैं कहा कि नौकरी पक्की है। ये भैया करने वालों 6 महीना में कर दे चीजें। अब मतलब तुम्हें, हमें, मैं तो फिर भी एक साल कह रहा हाँ हूँ, 1 साल में तो, मतलब मेरे जैसे डफर वाला 1 साल तू में लग डफर जाएगा। कहाँ है, तू तो सही होगा। नहीं, मैं जब तक डफरता लगने से पहले, हाँ। मैं डफर ही होते हैं हम्म। लगने से पहले तो, सभी क्योंकि डफर ही माना है, लेकिन हाँ फिर भी लगने के बाद ये सब समझते हैं मतलब कि कुछ घुमा है। फिरा के बात वही है, बालक में रेगुलरिटी होनी चाहिए। रेगुलरिटी होनी मैं चाहिए। बार बार ये चीज बोलूँ, जहाँ में रेगुलरिटी है कहीं भी चीज की, हम्म। वो इंसान कामयाब है, उसी फील्ड में क्यों ना है, क्योंकि वो बिजनेस में हो, नौकरी में हम्म। हो, या कोई और चीज में हो, सब चीज में जाके रेगुलरिटी है वो कर जाएगा, जाके रेगुलरिटी ना है ना, वो कुछ ना कर सके। ना कर सकते। जहाँ जाके अंदर ये रेगुलरिटी बनाने का तरीका ना है कि मैं रेगुलरिटी ना बना पाऊंगा, तो वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर देगा चीज है कि मैं नौकरी लगा भी पाऊंगा। ठीक है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है अपना। ये ना कोई बालक है कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, कोई क्या शाम पढ़, भाई कभी पढ़ो, मैं दिन में कभी पढ़ी ना, मैं भी ना पढ़ा। मैं दिन में कभी ना पढ़ा, मैं भी ना मैं पढ़ा। रात में पढ़ा उससे मैं पहले। भी भैया रात में पढ़ा, मैं भी 2 2 बजे तक, 3 3 बजे तक मैं रात में हाँ। पढ़ता था। मैं सुबह आराम से सोता था, हम्म। 8 9 9 वो 10 बजे सुबह की तक। नींद बड़ी मूवी पड़ी हुई है, हाँ सुबह में नींद, दबेदार सुबह मेरे की पे। नींद अच्छी है। अपने किसी के कहने में मत पढ़ो, कोई बहुत से ऐसे तुम्हें अपना शेड्यूल बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट बताएंगे, सुबह 8 तो से ये 9। बना, ये टाइम बनाना 9 बजे ये पढ़ना, हाँ 10 बजे पढ़ना, ये ऐसे कहीं पढ़ाई ना होगा, कुछ भी मत पढ़ो, किसी ये का फॉलो बकवास मत है। करो। मैंने अपना टाइम अपना बनाया, भैया ने अपना टाइम अपना बनाया। हाँ सबका अपने कोई, हिसाब बना हुआ है। हाँ वो लोग बोलते हैं जिन्होंने वो एग्जाम लग के, हम्म। सुनो सबकी और करो अपने अपने मन की। हिसाब से, जहाँ चीज में तुम कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल। जहाँ कंफर्टेबल हो के, जहाँ जहाँ सिचुएशन में तुम पढ़ सको, वो टाइम टेबल हाँ बनाओ, अपने अब वहीं पे पढ़ो। लोट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, हाँ जैसे कभी कोई पढ़ना भी टाइम है। पढ़ो। कोई हाँ। ये नहीं है, बहुत से ये कहते हैं कि चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए, ये हाँ सब बेतुक की बकवासबाजी है, बात हाँ है। बेतुकी बात है। ठीक है साइंटिफिकली वर्क करती हैं, पर ये हम्म। बेतुक की बात है। बस मन होना चाहिए पढ़ने का, आप लोट के हम्म। पढ़ो, बैठ के पढ़ो, जितना कोई भी टाइम ले लो, कभी भी ले लो, कभी भी ले अपने लो। हिसाब से पढ़ो। हाँ 24 घंटे दुनिया उसमें की से। बातें ना सुनो, ज्यादा फालतू बातें और में फालतू फन घूमना फिरना ये सब चीजें, संगत मैं तो ये सुधारो, कहूंगा संगत सुधारो, सबसे सबसे बड़ी बड़ी बात। चीज तो संगत की हाँ बात है, संगत मेरा को। जब मैं इस लाइन में घुसा, उसके बाद मेरी संगत ऐसी हो गई थी हम्म। कि मेरे सारे दोस्त लग गए। हम्म। मेरे भी जो फ्रेंड सर्कल है, हम्म। उसमें से 2 4 को छोड़ के, 2 4 के 1 2 ऐसे होंगे जो भी बेरोजगार है, नहीं सारे लगे फिर, नहीं सारे लग गए। संगत अपना सबसे बढ़िया करे। लास्ट में मैं लगा उनसे। अच्छा। संगत या तो ऐसी बहुत असर पड़ा है, यदि बहुत। साथ के लगने लग जाए ना, फिर हम्म। दिमाग खराब होने लग जाए यार, अब नौकरी अपना लगानी है, आप ही मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है, हाँ क्योंकि संगत फर्क पड़ा है इस चीज का। हाँ। यदि तुम्हारे साथ के 5 लड़के हैं, 4 लग गए ना, अब तुम हम्म। अकेले रह गए, तो तुम अपना आप में बेइज्जती फील करने लग जाओ थोड़ी सी, यार मैं बीच में, तो शर्म वो आने लगा लगती, नहीं है, शर्म आने बढ़ गया था, लगती है तुम फिर। और ज्यादा मेहनत करोगे, हम्म। तो ये संगत का असर पड़ा है। अब संगत। तुम्हारे साथ के सब अनपढ़ गवार ऐसे घूम रहे हैं, चारों तरफ नहीं घूम रहे, फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम्हें, तुम तो तुम तो शेर साउंड के सामने, सैन तुम्हें साउथ क्या फर्क पड़ेगा, में ये ये तो है, बात है। ये तो है। तो संगत का असर पड़ा है, संगत। सबसे बड़ी चीज है संगत सुधारो, और हम्म। रेगुलरिटी तो पढ़ाई करो, और हम्म। किताब तो बेसिक किताब ना, सब कोई स्पेशल ना पढ़े, किसी भी पढ़ लो, वहीं से कोई पढ़ लो, मैं कह कोई रहा फर्क हूँ नहीं पड़ता। एक किताब को 10 बार पढ़ लो, हाँ कोई भी पढ़ो, कोई दिक्कत ना है। कोई सी भी किताब पढ़ लो,
4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट को तुम 4 किताब लाओ, 4 लाओ, 5 लाओ, कितना उनको बार-बार पढ़ो, बार-बार पढ़ो, बार-बार पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो बस खाली, है ना? प्रैक्टिस करते तो रहो, अपना सिलेक्शन तो हो ही जाना। सिलेक्शन हो जाना। चलो, बाकी और क्या करना चाहेगा? और तो भैया तैयारी, बालकनी आज के तो तैयारी कर रहे हैं, उनके क्या करना चाहेगा और क्या क्या स्पेशल कर जाए तो थोड़ी जल्दी सिलेक्शन हो जाए? स्पेशल तो मैं यही कहूँगा 7 से 8 घंटे डेली निकालो। 7-8 घंटे। हाँ, और जो ये टाइम सबसे बड़ी बात है, भटको मत, टाइम की वैल्यू समझो। टाइम की वैल्यू समझो, या भटको समझो मत। मैं 1 घंटा जो बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ पे, हुँ, या 1 घंटा में कोई और बच्चा पढ़ रहा होगा जरूर, पढ़ रहे हो, है अब ना? हम और वो तुमसे यहाँ आगे निकल जाएगा, आगे निकल सीधी जाओ। बात है। तो तुम भी यार टाइम पढ़ो बहुत और से टाइम तो वैल्यू समझो। अपनी एक्सपीरियंस करते हैं कि 3 मिनट्स कोचिंग में, 3 मिनट्स लाइब्रेरी में, हम्म 3 मिनट्स टीचर से ऑनलाइन पढ़ो, 3 मिनट्स हम्म किताब से पढ़ के देखो। हम्म ऐसे टाइम खराब मत करो। एक टीचर, एक कोचिंग, एक लाइब्रेरी अब जो मैं तो कहूँ कोचिंग में मत लो। मत लो, कोचिंग खाली एक अपने आप पे गाइडेंस करने के लिए लो भाई, वो किताब कौन कौन सी पढ़नी है, क्या क्या बस, चीज पढ़नी है, कौन बस। कौन से मतलब चैप्टर रह रहे हैं, सिर्फ ये बस। या लेने के लिए पढ़ लो। हुँ, बाकी कोचिंग को मैं फायदा ना, मैंने कभी मैं कहूँ 3-4 महीने कोचिंग पढ़ा मैं, मैंने भी इतनी पढ़ी बस। बस 3-4 महीने ज्यादा कोचिंग ना पढ़ी मैंने, हुँ, और देख लो आज मैं इतनी सॉलिड नौकरी लेके बैठा हूँ। हाँ, सिर्फ का एक तरीका था, अपने घर पे तरीका था पढ़ाऊँ, रेगुलरिटी तो पढ़ाऊँ, सिर्फ ये। और अपनी सुनो, किसी की सुनने का कुछ फ़ायदा सुनने नहीं। का फायदा ना, हुँ, फालतू पढ़ना, वहां में कोचिंग चलो जा, उस कोचिंग चलो जा, टाइम खराब करना भाई। वो सब अपना धंधा है, उनका बिज़नेस है, टाइम खराब पैसे करना। कमाना है, उनका कोई मतलब नहीं है। वो 50-60 ताई बंदे ताई भी एक बंदे ऐसा देख लो जो तुम्हें थोड़ा सही गाइड कर सके, हाँ, आइडल मानो अपना, मैं तो हाँ कहता हूँ। तरीका तो मान के जो बस, तुम्हें बता सके वह रख लो, और बाकी तैयारी करते रहो, बस कोचिंग मेरा वोचिंग का नहीं। मैं लगने से पहले भैया मेरा भी हम्म आइडल था एक। अब भी कौन? मैं भी एक आइडल है, हम्म जो उसको मैं मोटिवेशन मानता हूँ, और अपने हम्म मुझे भी ये होता है मैं भी इसका जैसा बनना चाहूँ। हम्म। मैं तो नाम ना लूँगा उसका हाँ, कि उसकी भई तो मतलब कहने का मतलब ये है, कोई भी एक इंसान ऐसा समझ लो, ज्यादा तुम वहां से गाइडेंस ले सको बस। और कोई दिक्कत आए तो पूछ सको बस। बाकी कोचिंग वोचिंग ज्यादा घूमना फाड़ना ये बकवासबाजी है, और ये अपने कुछ फायदा ना। कोई फ़ायदा नहीं, खाओ-पियो मज़े खाओ से पियो और मजे अपने लो। एन्जॉय। पढ़ाई ठीक है, लोगों को लगता है ये पढ़ाई बोरिंग है। एंजॉय अपन करो। एन्जॉय करो, इतना स्ट्रेस हाँ, लेने ये स्ट्रेस बताते हैं को यार, पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना हो, कुछ ये ना तैयारी करनी आराम है। से। मैंने सब काम किए भैया, मैंने देखो, मैं एक बहुत बात है, मैं 2020 से जो 1-2 साल में एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। उस टाइम मैंने कोचिंग भी ली थी, पढ़ा भी था, तो वो काम छोड़े नहीं थे। धीरे टाइम लगता है अपने ये टाइम पास करना, यार दोस्त का घूमना फिरना, मूवी वगैरह देखना, वो हम्म धीरे छोड़े थे। जब हम्म अब आदमी मैच्योर होता चलता, वही है कि ये सब मत करो, 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, 1 साल लगातार पढ़ लो, तैयारी हाँ, अपना आप हो जाएगी, कोई दिक्कत ना आएगी, क्या 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 असल करो। में कोई भी हो और वो 4 साल तैयारी कर रहा है ना, तो उसने, मैं तो उसको कहूंगा मैं 4 साल उसने मेरे खराब ही करे हैं। मेरे संग के मैंने बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ रहे हैं, 5-5 7-7 साल तक भी तैयारी कर रहे हैं, हम्म, और वो कह रहे हैं अब तक सिलेक्शन ना हो पाया। हम्म, मैं बोलूंगा सिलेक्शन ना होने का सिर्फ एक ही रीजन है, तुम्हारा रेगुलरिटी ना। रेगुलरिटी नाम है। तुम 3 महीने पढ़ लोगे फिर पढ़ाई छोड़ दोगे, पढ़ाई दो छोड़ दो। महीने पढ़ लोगे फिर पढ़ाई छोड़ दोगे भाई। सीधी बात है, घुमा फिरा के तुम पढ़ो रहो ना, वैसे पढ़ो 2 घंटे ही। मैंने मतलब तुम 6 घंटे पढ़ो, हम्म, मतलब तुम कभी 6 घंटे पढ़ो तो 2 घंटे पढ़ो एक दिन, कोई बात ना, लेकिन तुमने छोड़ दी। उनकी भैया एक गलती ये भी हुई मेरी नजर में कि वो एक हम्म सर्कल के अंदर रहते हैं। हम्म वो चाहते नहीं है कि हम इस सर्कल से उठ के बाहर कुछ एक्स्ट्रा पढ़े, हम्म क्योंकि 2020 में जैसे क्वेश्चन आते थे और हम्म, आज के जो क्वेश्चन आते हैं, उन्हें फर्क है, बहुत फर्क है बहुत भैया। फर्क है। उस टाइम पे क्वेश्चन इतना कंपटीशन नहीं था, फॉर्म हाँ 10-10 15-15 लाख भरते थे। हाँ, अब जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन का ये लेवल लेवल बढ़ ही बढ़ चुका। रहा है। अब जो आप तुम कह रहे हो ना 5-7 साल हो गए, हम्म मैं भी जानता हूँ ऐसे लोगों को, वो क्या है, हम्म, वो उस 2020 वाले सर्कल में है। उसी उसी चीज पढ़ वो रहे हैं, आज के टाइम के हिसाब से ना पढ़ पा रहे हैं। पढ़ ना पा रहे, क्योंकि आज के हिसाब हम्म, से जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब अपना आप डेवलप करना पड़ेगा हर डेवलप चीज करना को ना, पड़ता है। टाइम के एक हिसाब से। ही एक बुक को भी एक लिमिट तक ही पढ़ना चाहिए, हाँ, वहाँ के बाद कुछ अलग चेंज करने। हाँ मिल रहा है एक्स्ट्रा हाँ, तो भाई आगे बढ़ो। रिवीजन करो। हम्म तैयारी के टाइम पे क्या सबसे बड़ी गलती, मैंने भी गलती की कि मैं रिवीजन बहुत कम करता था। हम्म मैंने जो पढ़ लिया, मैं हमेशा सोचता था नया पढ़ो, मैं रिवीजन बहुत ही कम। हम्म ना मैंने कभी नोट्स वोट्स बनाए वैसे, हम्म मैंने बुक की ज्यादा पढ़ी है, हम्म मैं रिवीजन कम करता था। वो क्या हम्म, करते हैं कि एक वो 2020 वाली बुक को, उसको उसको भी अभी तक पढ़ रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ पा रहे एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ पा हैं, रहे ये हैं, तो दिक्कत है। और अपने सोच रहे हैं हम 7-8 घंटे भी खराब कर रहे हैं, हाँ रेगुलरिटी भी दे रहे हैं, और हाँ, वो कमी क्या, और तरीका किसी किसी को तरीका भी नहीं आ रहा है, तरीका भी नहीं आ रहा। तरीका ना आ रहा है ना, वो ये तरीका पता करना भी बहुत बड़ी वो है। मैं जब तक की मैं शुरू में एक ही बात बोली मैंने कि मैटर ये भी है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्या पढ़ने मतलब से पढ़ने ज्यादा है ज्यादा क्या छोड़ना छोड़ना है। छोड़ना ज्यादा है, हाँ, एक इम्पोर्टेंट है। बुक में, हम्म एक बुक इतनी मोटी होती है, हम्म उसमें से आधी से ज्यादा चीजें छोड़ने की होती है। अब हम्म। जिसको ये नहीं पता होगा कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या यह चीज है पढ़ना। ना, वो जो जो जैसे टेक्नो जॉब ले ली, या मैं हूँ या कोई और बंदा है जाने जॉब ले ली है कई, हम्म। उन्हें पता रहा है क्या चीज है, ये क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ये क्वेश्चन हम्म, कम आएंगे, नए वाले का ना पता रहे। मैं ये तो कह तो रहा हूँ, या नए बच्चे हमसे पूछो ना। हाँ या चीज, हाँ हाँ, स्टेट से किसी और से, मतलब किसी से कोई भी पूछो। इंसान हाँ, जो मतलब सिलेक्शन ले रहा है उससे ये पूछो भाई हाँ कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, ज्यादा में। या फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए पेपर आए हम्म, उन्हें देख ले, उन्हें देख लें। उनसे अंदाजा लग जाएगा बात चीज का। देखो,
एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, छानबीन करनी पड़ेगी, पेपर देखने दूसरे पड़ेंगे। इंसान से तुम्हें 10% ही पता, उसके 90% तो खुद ही पढ़ाई खुद करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो देखो, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई हाथ पकड़ के तो लिखवाएगा और नहीं। भाई घुमा फिरा की बात ये है, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, आज कर लो या कल तो कर लो। कल कर लो, कल करोगे तो कहीं प्राइवेट नौकरी में भागी डोलोगे, दिमाग खराब होगा तुम्हारा पूरी जिंदगी भर। हम्म, अब एक साल मेहनत कर लोगे, सिर्फ एक साल की पढ़ाई है, बस 1 साल की। एक साल पढ़ाई कर लो, जिंदगी भर मजे लोगे, वो सीधी तो बात है। कंपटीशन जो हुआ बना दिया आज के कंपटीशन में लोगों कह रहा ने। हूँ, कंपटीशन बच्चे कहें कंपटीशन है, मैं कंपटीशन है ही ना। 7 से 8% बच्चे होते हैं बस। हाँ कंपटीशन है ही ना, हकीकत 30 बता लाख रहा हूँ। बच्चे फॉर्म भरते हैं दिल्ली पुलिस में, कम से कम हम्म 15-16 लाख बच्चे जाएंगे पेपर देने। हम्म उसमें जो सीएस कैंडिडेट 2 लाख है, बताओ 2 लाख क्या। 3 लाख बस। फार्म दुनिया भर के भरते हैं, दुनिया भर कंपटीशन के है ही भरते ना, हैं अब भी ना फार्म, तो वही कंपटीशन। भर देता है जो कंपनी में लग रहा है। 100 रुपए का फार्म भरता है, क्या जा रहा है फॉर्म भरने में। कंपटीशन में कंपटीशन में 6 से 7% जो है। सीरियसली पढ़ रहे हैं। हाँ, और एक्चुअल में जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो हम्म, कंपटीशन खाली 3% है। तीन तीन दो से तीन चार दो तीन परसेंट परसेंट कंपटीशन है। बस ये लगा लो, 4 बच्चों में कंपटीशन है बस। हम्म कंपटीशन किसी भी वैकेंसी में जाओ, हम्म ये मत देखो फॉर्म कितने भर रहे हैं, वैकेंसी कितनी है, बस ये लगा लो दिल में एक बात बैठा हो कि मेरा बस 4 बंदों से कंपटीशन है, क्योंकि तैयारी करने वाले एक्चुअल है 4% से, कि मुझे चलो। 4 बच्चों में, चारों में से एक में आना है। तो ये है, लगातार पढ़ाई करते रहो ना, बस कोई भी होगा, लगातार और करो। बाकी किसी से पूछते रहो जो कुछ दिक्कत आए तो भी है ना। हम्म, ये है। और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम्म ये मैटर करता है। इस चीज को जितनी जल्दी और सीख किसी लोगे। किसी हाँ जल्दी जल्दी हाँ, आयो खुद के एक्सपीरियंस से ही, एक्सपेंस आएगा। दूसरे बताने से भी कम आवे, खुद हम्म, से ही आने लग जाए तुम्हें भाई खुद से। क्या चीज हमें ज्यादा पढ़नी है, क्या क्या चीज हमें न छोड़ रही है, ये भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना तो अपना भैया इतना थोड़े। टाइम नहीं है ना अब। खुद ये है। खुद से एक्सपीरियंस करने के लिए इतना टाइम नहीं है, जिंदगी इतने हाँ मौके मतलब नहीं किसी ना देते। किसी से मत पूछ लो ये हाँ, मामले में ना, या मामले जब भी कोई दिक्कत आता है तो अ- कोई भी जो तुम्हारा आसपास है, कोई भी गाइडेंस देने वाला है, उससे अब पूछ लो। उन्हीं की बात बताऊं, जो तुम कह रहे 5-7 साल वाले, वो भी क्या हम्म करते हैं, वो अपने अंदर ही रहते हैं। वो किसी से बात नहीं करेंगे, यार मेरे ये दिक्कत आ रही है, वो क्या अपने वो शर्म अंदर महसूस करने लग जाएंगे कुछ दिन शर्म बाद, महसूस। ये लगेगा यही यार तो मेरा दिक्कत है, सिलेक्शन ना हो रहा, एजुकेशन हमारे दूसरे से पूछेंगे ना। पूछेंगे भाई ना, जो तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है ना, एक छोटा सा बच्चा भी कई बार एक प्रॉब्लम में सॉल्व कर देगा, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक और है, अब तो जरूरी है बड़े बड़ा ना कर सके भाई, बात अपने तो। काम है, अपने काम के लिए किसी से हाँ गधा अपने काम निकालने गधा बाप बनाना पड़ेगा, वो बनाना वाली पड़ा बात है। है, तो गधा बाप बना लो थोड़ी देर के लिए, बना लो काम कुछ। निकालना हुआ, वो तो है। चलो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद तो उठाया। और और भैया बाकी अपने। आगे कोई बात आएंगी कैसे है ना, पढ़ाने की कोई बात आएगी या कुछ भी, तो कभी क्लास देनी पड़ेगी तो कभी हाँ भाई, दे दिया कभी ना, मैं अपनी जरूरी। तरफ से कुछ कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ हाँ कभी करने के लिए। प्रिया बस देनी मैं पड़ जाए, कहूंगा कभी बालकन कोई हो गया तो कुछ डाल नहीं दो। है, सब मोह माया से दूर रहो, अपने जिंदगी मजे से जियो, मजे से लाइफ जियो। एंजॉय करो, हाँ। और लगातार पढ़ते रहो, ठीक है, लाइफ एंजॉय भी करो, ये बात ना लाइफ एंजॉय मत करो, हम्म, लाइफ एंजॉय करो अच्छे से, ठीक है। एक ही जिंदगी है, इसी में सब हाँ काम सब काम करने हैं, करने हैं, वो इसमें मैनेज तुम्हें मेहनत करने हैं, किस तरह हाँ मैनेज मैनेज करोगे। करने हैं अपने हिसाब से। आज मेहनत करने लगे, कल खुश रहोगे। खुश हम हो गए। हमने मेहनत कर ली, आज हम खुश हैं, तुम्हारे सामने बैठे हैं। बिल्कुल। कल तक हम भी ऐसे ही घूम रहे, ऐसे घूमे तो हम भी टेंशन देख लेते लेते हुए। आप जैसा, और क्या। हम्म, टेंशन लेते, एक बार की टेंशन है, कुछ नहीं है। लगने के बाद तुम ये कहोगे कि यार ये तो बहुत आसान था, हाँ कुछ है ही ना। कुछ भी नहीं था। अब हमें ये लगती है, मैंने 10वीं में मेरे बहुत कम नंबर है, मुझे लगता है कि अब मैं 10वीं पेपर दूं ना, अब हम्म, मैं 70-80 और जो परसेंट बालक अभी 10वीं 12वीं पास करके आए हैं, जिनके 90-90% है, क्या 75% है, 60% है, मतलब 10वीं 12वीं नंबर कोई मायने रखे ना कभी ज्यादा, कुछ भी ना जिन्हें रखे, सरकारी नौकरी में आना कुछ होता, भी। हाँ, कोई मायने ना रखे। कोई ना। और ऐसे बालक मैंने बहुत देखे जो 90% ले लेके बैठे हैं नौकरी 12वीं में, हम्म, वो बेचारे नहीं रोले आज टाइम में, और जो 50% नंबर लेके बैठे हैं हाँ, वो सिलेक्शन लेके बैठे हैं। मैं हूँ हाँ तो वही तो मैं कह मैं रहा हूँ। बैठा हूँ तुम्हारे सामने। तो 10th में कितने नंबर है। मेरे 10th में 50% मान लो। 50% हाँ, पूरे। मेरे नंबर है 252, 252। 12th 12th में 285, मतलब 57%। 50-57% के आसपास नंबर बस है। ग्रेजुएशन और में ऐसे 50। बच्चे होंगे 80% नंबर लेके बैठेंगे और आज नहीं रोल रहे हैं। वो भैया उनमें अलग घमंड होता है कि घमंड आ हम जाए। लोग तो क्या है, सरकारी नौकरी हमारे लिए तो कुछ हाँ नहीं है। घमंड आ जाए। हाँ, वो घमंड आ जाता है। और घमंड किसी भी चीज में लाना बेकार है, चाहे वो हम्म, तैयारी में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो। नौकरी के बाद भी घमंड आना चाहिए हाँ, सब। घमंड नहीं आना चाहिए अपने हमेशा। जैन मतलब बालकन पे वो रहो ना थोड़ा हम्म। सा। चलो ठीक है सर, हाँ धन्यवाद भैया, आज के लिए। ठीक है, ठीक बहुत भैया। बंद करूँ। हाँ, कर दो बंद, बहुत घनी देर होगी।